टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ऑल और नॉर, ऑल क्या करता है, कंप्लीट को इंक्लूड करके चलेगा। सम क्या करेगा, पार्शियली इंक्लूड करेगा। नो क्या करता है, एक्सक्लूड करता है कंप्लीटली। सम नॉट पार्शियली एक्सक्लूड करता है। ठीक है, चार तरह के हमारे वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ। होते तो पांच तरीके के हैं, पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सॉल्व करने के लिए हमने चार का यूज किया है। ठीक है, अब एक तो होता है क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वांटिटी में कौन सी आती है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में ऑल और नो, पर्टिकुलर में सम, सम नॉट। क्वालिटी में आती है पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से है, ऑल और सम। नेगेटिव नॉट और सम नॉट। ठीक है, ऑल, ऑल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। नो का यूनिवर्सल और सम का, ठीक है, सम नॉट का पर्टिकुलर, नेगेटिव। क्लियर है। अब जब भी हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन आए, हम सॉल्व करें, हम चार वोवल लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और जेड बना लेंगे। ठीक है, ऑल, ए, ई, आई, ओ। फर्स्ट, अब कभी स्टेटमेंट में जैसे जो ऑल वाले होते हैं, ए टाइप को, ए टाइप की जो स्टेटमेंट है, ऑल की जगह कुछ और वर्ड भी मिलते हैं, उनका मतलब भी ऑल ही है। जैसे किसी भी एक स्टेटमेंट में सिंगुलर दे रखा है, कुछ मेंशन ही नहीं है कि ऑल है, सम है, तो हम खुद से अज्यूम करेंगे ये क्या है, ऑल वाली स्टेटमेंट है। सेकंड, ईच और एवरी दे रखा है तो वो भी ऑल वाली है। एनी और ओनली दे रखा है तो भी नो, नन बट ओनली तो ऑल ही है। ठीक है, नो वाली स्टेटमेंट में क्या होगा, नो, नेवर और नन। सम में क्या वर्ड मिलेंगे, ए, फ्यू, मोस्ट, सर्टेन या एक्सेप्ट। सम नोट में एक ही वर्ड मिलता है, हार्डली। क्लियर है सबको। अगर जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑल के साथ नो आ जाए ना, तो उसको हम क्या मानेंगे, ओ टाइप स्टेटमेंट, मतलब कि सम नोट वाली स्टेटमेंट। क्लियर है। अगर किसी भी सिंगुलर के साथ नो आ जाए, जैसे बॉयज आर नॉट गुड, तो कौन सी मानेंगे हम उसको, नो वाली स्टेटमेंट हो जाएगी वो। ठीक है, अगर कोई क्वांटिफायर ही नहीं दे रखा, सीधा ये बोल दिया कि बॉयज आर डेविल, तो क्या हो जाएगा, हम ऑल लगा देंगे। क्लियर है। अब चार टाइप की होते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। पहला है कॉन्ट्राडिक्टरी, सेकंड है कॉन्ट्रैरी, सब कॉन्ट्रैरी और सब अल्टरनेटिव। जो कॉन्ट्राडिक्टरी है उसको हम डिनाइड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। वो किस में रिलेशनशिप बताएगा, ऑल और सम नॉट में, नो और सम में। सेकंड टाइप है कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी किस में रिलेशनशिप बताता है, यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में कौन कौन से आते हैं, ऑल और नो। और जो सब कॉन्ट्रैरी है वो रिलेशनशिप बताएगा पर्टिकुलर में, किसमें, सम और सम नॉट। और जो सब अल्टरनेटिव है वो किसमें बताएगा, ऑल और सम में और नो और सम नॉट में। क्लियर है सबको। फर्स्ट हमने पढ़ना है क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये किसमें रिलेशनशिप बताता है, ए और ओ में और ई और आई में। इसके रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। इफ वन इज ट्रू, अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। इफ वन इज फॉल्स, अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। अगर ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि ए और ओ में रिलेशनशिप बताता है किसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी में। अगर ई वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है सबको। सेकंड, अगर एक स्टेटमेंट ए वाली अनडिटरमाइंड है तो ओ वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, होगी। क्लियर है। इस मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी में बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। मतलब एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, दूसरी एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी। दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। क्लियर है सबको। सेकंड है कॉन्ट्रैरी। किसी को डाउट है, सेकंड स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैरी। इसमें जो बेस होता है वो ट्रू होता है। कॉन्ट्रैरी किस में रिलेशनशिप बताएगा, यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में क्या क्या है हमारे पास, ऑल और
नो मतलब ए और ई में रिलेशनशिप कौन सी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताती है? कॉन्ट्रैरी। दोनों स्टेटमेंट ये थ्योरी करोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर ये थ्योरी ही नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। हाँ आ जाती है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, तो ये कौन सी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पार्ट है? तो बताओ मतलब किसका रूल है ये? कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्रैरी में ट्रू बेस होता है। कॉन्ट्रैरी की क्या है? कॉन्ट्रैरी में कैन नॉट ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती पर दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स हो सकती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट है वो किसके बीच में होती है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या है? ऑल और। ठीक है, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी, if one statement is false other will be definitely, other will be doubtful। देखो all वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ई वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर all वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ई वाली क्या होगी? डाउटफुल। हाँ अब क्लियर है सबको? कॉन्ट्रैरी में क्या है? ट्रू बेस होता है, यूनिवर्सल के बीच में होती है। अगर एक स्टेटमेंट मतलब ऑल वाली अगर ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, पर अगर एक फॉल्स है तो दूसरी क्या होगी? डाउटफुल। थर्ड पार्ट आता है सब कॉन्ट्रैरी। इसका बेस क्या होता है? फॉल्स। अगर ये किसके बीच में होते हैं? पार्टिकुलर्स के बीच में। पार्टिकुलर में क्या क्या है? सम और सम नॉट। इसका रूल क्या है? विच कैन ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट फॉल्स। इसका रूल है ये किसके बीच में होते हैं? सम और सम नोट। सम में कौन सा वोवल है? आई, और सम नोट का वोवल क्या है? ओ। अगर आई फॉल्स है तो ओ क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर आई ट्रू है तो ओ क्या होगा? डाउटफुल। अगर ओ वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो आई वाली क्या होगी? ट्रू होगी। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो आई वाली क्या होगी? यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लास कंफ्यूजन है क्या किसी में? कॉन्ट्रैरी में यूनिवर्सल में ही रिलेशनशिप बनानी है, तो ऑल और नो ही तो है यूनिवर्सल का पार्ट। मतलब हम क्या बनाते हैं? ए ई आई ओ, ये दोनों तो है यूनिवर्सल। आई और ओ क्या है? पर्टिकुलर। और जो कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट है मतलब सिलोलिज्म है, तो ये किस में रिलेशनशिप बताएगा? ए और ई मतलब यूनिवर्सल में। और जो सब कॉन्ट्रैरी है वो किस में? पर्टिकुलर में। कॉन्ट्रैरी का क्या रूल है? अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर डेफिनेटली फॉल्स होगी। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो अदर क्या होगी? डाउटफुल। अब क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? सब कॉन्ट्रैरी किस में रिलेशनशिप बताएगा? आई और ओ में, मतलब सम और सम नॉट में, पार्टिकुलर्स के बीच में होती है। अगर आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओ वाली क्या होगी? ट्रू होगी। अगर आई वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ वाली क्या होगी? डाउटफुल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होती है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो क्रॉस करके चल रही थी ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। और इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है, ये दोनों अपोजिट है। कॉन्ट्रैरी यूनिवर्सल, और ये जो सब कॉन्ट्रैरी है किस में? पार्टिकुलर में चेक करते हैं। अब क्लियर है सबको? अब फोर्थ टाइप है इसका, क्या? सब अल्टरेशन। ये किस में रिलेशनशिप बताता है? यूनिवर्सल पार्टिकुलर दोनों में ही। जैसे हमारा क्या? ए ई आई ओ, इन दोनों में बताएगा, इन दोनों में बताएगा। सब अल्टरेशन। क्लियर है? इसमें क्या है, एक चीज याद करनी है कि जो ट्रू है ना वो हमेशा नीचे की साइड आएगा। ट्रू मूव्स डाउनवर्ड,
ठीक है, क्या बोला मैंने, नीचे की साइड आएगा, और जो फॉल्स है वो किस साइड जाएगा, अपवर्ड। फॉल्स मूव्स अपवर्ड। ठीक है, जैसे कि ए और आई है, अगर मैंने ए को ट्रू मान लिया तो ट्रू किसकी साइड आता है, नीचे की साइड, तो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर है, ई और ओ है, ठीक है, इसको मैंने नीचे वाले को क्या मान लिया, फॉल्स मान लिया, फॉल्स मूव्स, तो ई वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लास मैंने क्या बताया है, ट्रू मूव्स डाउनवर्ड और फॉल्स मूव अपवर्ड। अगर ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो आई वाली क्या हो जाएगी, हाँ, अगर ई वाली अगर ओ वाली फॉल्स है तो ई वाली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फॉल्स ऊपर की साइड जाएगा। अब क्लियर है, ओके। अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर देती हूँ, ए ई आई ओ। अगर मैं बोल दूं ए फॉल्स है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आई वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स नहीं होगी, फॉल्स मूव्स अपवर्ड। ट्रू तो ये हो जाएगी डाउटफुल। मैंने ये बताया कि जो सच है ना वो नीचे की साइड आएगा और जो झूठ है वो ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। अब ट्रूथ की डायरेक्शन नीचे की साइड थी, पर ए फॉल्स है तो आई क्या हो जाएगी, डाउटफुल होगी। हमें नहीं पता ये ठीक है या गलत है। क्लियर है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये वाली ट्रू है तो ई वाली क्या हो जाएगी, ये डाउटफुल हो जाएगी। क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लास इतना समझ आ गया। देखो दोबारा रिवाइज कर लो, सिलो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट करा था हमने, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये किस में रिलेशनशिप बताएगा, ए ई आई ओ, इन दोनों में बताएगा और इन दोनों में बताएगा। इसमें ही मैंने ये बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी में बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू और एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। अगर ए ट्रू है तो ओ क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स। अगर आई फॉल्स है तो ई क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, यही तो बताया था, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स, इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। अगर एक स्टेटमेंट अनडिटरमाइन है तो अदर भी अनडिटरमाइन होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी आगे समझ में सबको। सेकंड हमने किया था कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या आता है, ऑल और नो। ठीक है, इसमें बताया था अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ऑल ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स। अगर ऑल फॉल्स है तो नो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डाउटफुल। क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लास सेकंड कर, वो तो क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा। कॉन्ट्रैरी क्लियर है, फिर आया सब कॉन्ट्रैरी। इसमें क्या बेस होता है, फॉल्स। किसके बीच में होता है, पर्टिकुलर्स के बीच में। आई और ओ के बीच में होता है, आई और ओ। आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नोट। सब कॉन्ट्रैरी क्या बताता है, अगर आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओ वाली क्या होगी, ट्रू होगी। अगर आई वाली ट्रू है तो ओ वाली क्या होगी, डाउटफुल। क्लियर है आप सबको, उसके रिवर्स चलना है इसमें। उसमें बेस था ट्रू, इसमें बेस क्या है, फॉल्स। ठीक है,
फिर आया सब अल्ट्रेशन, ये किसमें बताता है, ई आई ओ, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। इसमें सिर्फ एक चीज याद करनी है, क्या, ट्रू मूव्स डाउनवर्ड। सेकंड क्या है, फॉल्स अपवर्ड्स। ठीक है, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, ये वाली भी ट्रू होगी, क्योंकि ट्रूथ नीचे आता है। ठीक है, अब ओ वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ई वाली भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है सबको? मतलब आपको ये पता लगा कि ट्रू डाउनवर्ड आता है, ऑल ये वाली ट्रू गिवन है। ठीक है, अब ये नीचे आएंगे ना हम, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तभी तो ये ट्रू होगी। ये एक चीज तो गिवन मिलेगी ना, अगर नीचे वाली स्टेटमेंट ट्रू है ना तो ऊपर वाली डाउटफुल होगी। अब क्लियर है सबको? हाँ, ए ई आई ओ, अगर मैं ये बोल दूं कि ये ट्रू है, आई ट्रू है, तो ट्रू तो डाउनवर्ड की साइड जाता है। अब हमें जाना रिवर्स डायरेक्शन में, तो ए क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्लियर है? अब ई वाली अगर फॉल्स गिवन है, फॉल्स तो अपवर्ड जाता है, और दे ये रखा है हमें क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगी, ओ वाली क्या हो जाएगी, डाउटफुल। क्लियर है?